एवरीवन, चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम 19वां अध्याय। हे एवरीवन, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं 19वां अध्याय। यहाँ पर हाथों में तिल ले लेंगे और भगवान का नारा लगाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो चलो स्टार्ट करते हैं कथा। यहाँ तक की कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि हे महर्षि, प्रभु की कथा सुनते सुनते मुझे अपार आनंद आ रहा है। अब कृपा कर भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, वृतांत कहें। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। इस संबंध में मैं तो तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, कांतिका नामक राज्य में चोल नामक एक राजा का राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा पालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी और संपन्न थी। दरिद्र दुखी पीड़ित ढूंढे से भी नहीं मिलते थे। उनके नाम पर अनेक राज्य का नाम चोल पड़ रहा था। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणि मुक्ताओं से पूजन कर वहीं मंदिर में एक और बैठ गया। वह गढ़ पूर्ण नजरों से देखता, सोचता कि मैंने मणि मुक्ताओं का भगवान की पूजा की, ऐसी पूजा भले कौन कर सकता है मेरे राज्य में। उसने भगवान को अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार तब भगवान की प्रतिमा को निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा था। तभी वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया। उसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। हे राजन, उसके तुलसी दलों की राजा की पूजा में मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा चोल क्रोधित उठा, बोला, हे विष्णु शर्मा, तूने पूजा की बिल्कुल समझ नहीं है। मणि मुक्ताओं से ऐसे राज्य की ओर द्वार की गई पूजा की सारी शोभा को तूने तुलसी के दलों से ढक दिया। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। अतः वह बोला, राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे दरिद्र ब्राह्मण, तू भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जाने। अहंकार से भरकर राजा बोला कि क्या तूने कभी कोई मंदिर बनवाया है? कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया है? यदि मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों की जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान के रूखी सूखी पूजा करके तू स्वयं पहले स्वर्ग हो, अब मैं। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ किया और साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य गौ वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा स्वभाव अनुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता। वह सदैव की भांति माघ कार्तिक के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जाप करता, उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम स्मरण करता रहता था। हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र से कोई नहीं समझ सकता। नारद जी ने कहा कि एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हो तो उन्होंने देखा भोजन में तो कोई उठा ले गया। यदि वह दोबारा रोसे बनाए तो सत्संग का समय निकल जाए। उसका व्रत भंग हो गया। व्रत भंग होने के भय से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई। रात पूजन किए करता भूखा ही सो गया। एक दूसरे दिन उसने रसोई बनाई। उस दिन वह वहां पहुंचा। इस प्रकार 7 दिन तक यही होता रहा। रसोई बनावे, भोजन कोई उठा के ले जावे। सत्संग के समय कोई रसोई बनावे ना लगावे। 7 दिन की बीते बीते भूख से विकल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसका नियम भंग ना किया। 8वें दिन से मैंने सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरे भोजन कौन उठा ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने तुरंत ही भोजन तैयार कर लिया और एक जगह छुपकर बैठ गया कि चलो आज देखेंगे कि आज कौन आता है भोजन उठाने। थोड़ी देर में उसने एक दीन दुर्बल अस्थि पंजर जैसे एक चंडाल को आते देखा। वह गया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसे जैसे देखकर उसने हृदय द्रवित हो गया। उसने चंडाल से पूछा, अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी ले लो। ब्राह्मण की बात सुनकर चंडाल भयभीत होकर खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही
ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब विष्णु शर्मा से समीप पहुंचा, उसने गमछे से उत्तम हवा करने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म, बनमाला धारी भगवान विष्णु शर्मा वहां लेटे हुए। उसी क्षण विष्णु शर्मा के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां उपस्थित हो वेद मंत्र द्वारा पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़ी स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया, अपने दिव्य रथ में बैठाकर अपने साथ बैकुंठ को ले गए। चोल राजा का दृश्य देखकर भगवान की विष्णु शर्मा को ऐसी अनुकंपा हुई, वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय में कचोटने लगी। उसे दान पुण्य सब व्यर्थ हो गया। उसने कुगल ऋषि को बुलाकर स्वयं दुखी होकर कहा कि अब क्या है ऋषिवर, दूसरे जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए थे, दान पुण्य के भी मेरी आंखों के समक्ष स्वयं भगवान विष्णु ले गए, बैकुंठ को जा रहा है। मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान पुण्य सब व्यर्थ है? इतने में सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान नहीं, अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कर्म कांडों का दिखावा करने से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया, अतः उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं सारा राजपाट अपने भांजे को सौंप कर वहां से यह कहते हुए कि हे प्रभु, तुम अचल भक्ति दे दो। मैं अग्निकुंड में कूद गए। यह देखकर गूगल ऋषि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु ने राजा के अग्निकुंड में गिरते देखा, उसे आलिंगन ले लिया और अपने लोक में ले गए। बैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा की शील और राजा चोल के सुशील नामक देकर द्वारपाल नियुक्त कर दिए। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के साथ रहने लगे। हे महाराज प्रतु, आप भी चोल देश के राजा उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है। उस घटना के बाद गूगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा को नहीं रखते। सूजी कहते, हे ऋषियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे, उन्हें तो प्रेम से रिझना चाहिए। तो ये हो गया है आज हमारा 19वां अध्याय पूरा। हम तिल डाल देंगे इसके अंदर। अब तुलसी मैया को चढ़ा देंगे जल। तो 19वां में मैंने आज आपको सुनाए हैं। देखिए, जो बच गए थे वो भी मैंने आज आपके सारे पूरे कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा था कि मुझे सारे सुनाने और कैसे सुनाने तो समझ में नहीं आ रहा था। तो कहते हैं ना, काना की जब मर्जी होती है तो वो काना कहते हैं चल ऐसे ऐसे कर ले। तो लास्ट में तो देखो मैंने तिल रखे थे, उससे पहले नहीं रखे थे। जो चीज़ है रियल है, काना के सामने है, वही चीज कहूँगी और उससे आगे तो कुछ नहीं कहूँगी। तो महात्मा देखो, मतलब कार्तिक मास का महात्मा देखो, तुलसी माता का महात्मा देखो, जलंधर का भी देखो, असुर था तो फिर भी मतलब आप ये देखो ना कि लक्ष्मी जिसकी बहन हो और भगवान ने उसका भी मतलब कैसे संहार किया। तो ये सारी चीजें कार्तिक मास के महात्म्य सुनने को मिल रही हैं। तो मैं तो मतलब आप लोग भी इस चीज का अच्छे से लाभ उठाइए, ये सारी स्टोरीज बहुत अच्छे से सुनो और उसको